गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नंबर सिस्टम के जो दो वीडियो पढ़े हैं, दो देखे हैं, उनके एग्जाम्पल्स करेंगे। उनको अपन कैसे यूज़ करेंगे वो आज देखते हैं। तो लेट्स कम। देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान पढ़ा था अपन ने टॉपिक, और जातीय मान भी टॉपिक पढ़ा था, में क्या अंतर है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है कि 7 जो इसमें है उसका एक तो स्थानीय मान निकाल लेना है, एक जातीय मान निकाल लेना है, और अंतर पढ़ा है घटाना, तो उन दोनों को घटा देना है। तो स्थानीय मान तो क्या हो गया, 7 का स्थानीय मान लिख दो। स्थानीय मान क्या आ गया, तो स्थानीय मान में क्या करते थे बेटा, बिल्कुल 7 को लिख दो और पीछे जितने डिजिट है उतने ही जीरो लगा देंगे अपन। और एक लिखा था अपन ने 7 का जातीय मान जिसको फेस वैल्यू कहते हैं। तो जातीय मान कोई भी संख्या का वही होता है, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपने स्थानीय मान निकाल लिया, जातीय मान निकाल लिया, अब इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर यानी इन दोनों को घटा दो। तो 70 में से 7 गए तो कितने बच गए बेटा, 63। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, 39,497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी इसमें मैं क्या जोड़ूं कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कि जोड़ने के बाद जो योगफल किसको कहते हैं, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको कहते हैं कि उस योगफल में किसके 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 3 का पूरा भाग चला जाए। तो सिंपल सी बात है कि भाई 3 का भाग जाना चाहिए। तो 3 का भाग जाने का रूल क्या पढ़ा था, बिल्कुल याद आ गया होगा कि जो भी डिजिट है उनके अंकों को जोड़ा था, तो जोड़ दो। 3 + 9 + 4 + 9 + 7, तो कितना हो गया, 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32। देखो 32 योगफल आ गया। अब मैं क्या जोड़ू भाई इसके अंदर कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि जब 3 का भाग दोगे तो 32 में तो जाता नहीं, जोड़ना है तो आगे बढ़ाओ तो 33 में चला जाएगा। और घटाने का नाम लेता जोड़ने की जगह कि क्या घटाऊं, तो आप पीछे आते। तो मैं क्या जोड़ू इसके अंदर बेटा, एक जोड़ते ही 33 हो रहा है, और 33 3 से पूरा विभाजित होता है बिल्कुल, यानी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, एक आपका आंसर आ जाएगा। और जोड़ने की जगह गई कि मैं क्या घटाऊं कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फिर यहां देखो कि 32 आया था, तो मैं 2 कम कर लूंगा, 30 में पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, संख्या 2 * 4 3 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये एक संख्या है, इसमें स्टार की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। यदि वो 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 9 का पूरा भाग जाने का क्या रूल था भाई, अंकों का योग करते थे 9 का और 3 के लिए। तो अंकों का योग करके देखें कि 2 + स्टार + 4 + 3 + 5, तो योगफल क्या आएगा, देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो 14। अब स्टार की जगह हमें पता नहीं है क्या आएगा, तो 9 का भाग कब जाएगा, जब ये योगफल 9 से विभाजित होगा। तो 14 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 का भाग पूरा चला जाए। तो 9 दूनी 18 आता आगे जाकर, तो 18 कब आएगा बेटा कि 14 में मैं क्या जोड़ूंगा 4, तब 18 आ जाएगा, और 18 में 9 का पूरा भाग चला जाएगा, यानी स्टार की जगह क्या आना चाहिए बेटा, 4 अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, ये संख्या है 1,43,865 निम्न में से किससे विभाज्य है। आपको ये बताना है, ये 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है किस से विभाजित है। तो विभाजित देखने के लिए एक तो इकाई का अंक देखते हैं, जैसे इकाई का अंक 5 दिखते ही अपने दिमाग में क्या आ गया,
कि या तो 0 या 5 होता है तो 5 से विभाजित होता है। तो ऑप्शन में 5 किस किस में है, उनमें से आंसर होगा। तो एक तो या तो ये हो सकता है, देखो 5 इसमें है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो ये तो काट दो, ये तो अपना आंसर नहीं है, कन्फर्म है। सेकंड देखो बेटा कि 5 के बाद में दूसरा रूल है कि ऑप्शन में 2 भी है, और 2 से विभाजित कब होता है, जब सम संख्या होती है। क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब 2 से विभाजित नहीं होगी। तो इन तीनों में से 2 जिस इसमें है वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो सकती। इसमें भी 2 है तो ये भी नहीं हो सकती। तो बचा कौन सा? 3, 5 और 9। तो 5 का तो पता चल ही गया, 3 का देख लो आप। 3 के लिए योगफल करते हैं, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 26 और 1 27, और 27 है तो 3 का भी पूरा पूरा जाएगा और 9 का भी पूरा पूरा जाएगा। तो अपना ये आंसर परफेक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये है आपके पास 9,76,369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, यानी कम से कम क्या जोड़ना है आपको कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कि जो ये वाला योगफल आएगा जोड़ने के बाद वो 11 से, यानी मैं क्या जोड़ूं कि इसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सिंपल सी बात है कि 11 का रूल क्या पढ़ा था आप लोगों ने? बिल्कुल सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों का योग किया था, फिर उनका अंतर किया था, और वो यदि 0 या 11 से विभाजित आ जाता था तो 11 का पूर्णतः भाग जाता है। तो सम जगह पे जो अंक है उसका योग तो क्या हो जाएगा, सम जगह पे देखो, या पहले विषम कर लो, क्योंकि पहले विषम ही आते हैं आपके पास। विषम जैसे 9 आ गया पहले, फिर 1 छोड़ दो, फिर 3 आ गया, फिर 1 छोड़ दो, फिर 7 आ गया, फिर 1 छोड़ दो। तो ये तो कितने हो गए? 19 हो गए क्या बेटा? फिर सम स्थान वाले अंकों का योग देखो, सम वाले बच गए अपने, एक तो 6, फिर 1 छोड़ दो, फिर 6, फिर 1 छोड़ दो, फिर 9। तो कितना हो गया? 12 और 9 21। फिर इनका अंतर करते हैं अपन, तो अंतर यानी घटाएंगे, यानी 21 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ गया बेटा? 2। अब आपको पता है कि ये योगफल यदि 0 हो जाता तो पूरा पूरा भाग जा सकता था। तो 0 बनाने के लिए यहाँ 19 की जगह 21 होते, तो 21 में से 21 घटाए तो 0 हो सकता था। यानी इसमें मेरे को 2 जोड़ने पड़ेंगे आपको। किसमें? इस वाले अंक में। तो आपको कम से कम इसमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। 2 जोड़ते ही आप क्या कर दोगे भाई, इसमें 2 जोड़ दिया तो ये 21 बन जाएगा, और 21 माइनस 21 0 आ जाएगा, और 0 आते 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो कम से कम आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे बेटा? 2। एक तरीका और बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस का, आप भाग देकर भी कर सकते हैं। किसी को दिक्कत हो तो कि मैं इसमें भाग दे दूं कि 9,76,369 में मैं 11 का भाग दे दूं। तो 11 का भाग दोगे तो देखो 11 8 88, बचे कितने बेटा? 9। आगे 6 उतारूंगा, फिर 11 8 88, बचे कितने बेटा? 8। फिर आगे 3 उतारूंगा तो 11 7 77, बचे कितने? 6। फिर आगे 6 उतारूंगा, 11 6 66, 0। आगे फिर मैं 9 उतारूंगा। अब 9 में भाग जाता नहीं जाता बेटा। तो आगे क्या जोड़ा जाए कि अपने पास ये पूरा, यानी सिंपल सी बात है कि 9 शेषफल बच गया, ये मान लो। यदि ये 9 शेषफल नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग जा सकता था, लेकिन वो तो है देखो कि मैं इसमें से 9 कम कर दूंगा तो ये 9 शेषफल नहीं बचेगा, लेकिन वो तो घटाने वाले में आता अपने पास। यहाँ जोड़ने की बात है तो मैं 9 में क्या जोड़ूं कि 11 का भाग चला जाए, तो 9 में 2 जोड़ते ही 11 हो जाएगा, और 11 में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ से भी पता कर सकते हो कि भाई लास्ट में जो शेषफल आए उसमें देख लो कि भाई 11 बनाने के लिए 9 और 2 11, तो 2 जोड़ते ही अपन 11 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। ये तो हो गया दोनों तरीके अपने। अगला एग्जाम्पल देखो, एक भाग के प्रश्न में भाज्य तो ये दिया हुआ है, भागफल तथा शेषफल 32 तथा 9 है, तो भाज्य क्या होगा? तो भागफल वाले क्वेश्चन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के अंदर क्या संबंध होता है? तो ये होता था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल।
ये फॉर्मूला बताया था। अब इसमें वैल्यू रख दो भाई, 4 वैल्यू है, 4 में से कोई भी 3 दे दे तो चौथी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो भाज्य तो कितना दिया हुआ है, भाज्य तो दे रखा है ये रहा 3945। भाजक कितना दिया हुआ है, तो भाजक अपने को ज्ञात करना है, तो भाजक को मैं अक्स मान लेता हूं, जिसको भी ज्ञात करना हो उसको अक्स मान लिया करो। लास्ट में जो अक्स का आंसर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। भागफल, भागफल देखो ये रहा, भागफल तथा शेषफल 32 और 9 है, तो भागफल तो 32 है प्लस शेषफल है 9। अब यहां से मेरे को अक्स का मान निकालना है, अक्स मैंने किसको माना है, भाजक को माना है। तो सबसे पहले इधर यदि सोल्व करें तो पहले इंटू किया जाता है, तो 3945 बराबर 32 को अक्स से गुणा किया तो 32 अक्स आ गया प्लस 9। अब आपको अक्स का मान निकालना है तो पहले 9 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का 9 है इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3945 और ये 9 इधर आ गया तो माइनस का 9 और बराबर में बच गया 32 अक्स। समीकरण में अच्छे से और पढ़ेंगे इनको। ये घटा दो बेटा, तो ये कितना बच गया, 5 घटाएंगे तो 40 और 4 घटाएंगे तो 36, 3936 आ गए अपने पास बराबर 32 अक्स। अब ये दोनों इंटू में है, अब मैं अक्स का मान ज्ञात करना है तो 32 का इधर पक्षांतरण करूंगा, जब इंटू होता है तो इधर पक्षांतरण करते हैं तो भाग लगता है, तो अपना 32 इधर आएगा तो 3936 बट्टे में आ जाएगा 32 बराबर अक्स बच जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो भाग दे दो, 32 का पढ़ा नहीं आता तो ये देखो काटने का तरीका कि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, सम संख्या हमेशा 2 से कट जाती है, तो 2 से काटो। देखो 2 का भाग देंगे तो ये 16 बार चला जाएगा, इसमें 2 का भाग दे दोगे तो 1 और 19 बचे 9 18, 1 13 बचे 6 12, 1 बचे 8, 1968 हो गए। फिर देखो सम संख्या है, फिर 2 का भाग दे दो तो ये तो 8 बार चला जाएगा और ये भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 1 बच गया, 8 दूनी 16 और 4 984। फिर सम संख्या है, या फिर 8 का ही शायद पूरा पूरा चला जाएगा। 8 का रूल क्या था कि लास्ट के 3 में जाना चाहिए, तो 8 का तो तीनों में यानी पूरा में देख लो। तो अक्स बराबर क्या आ गया बेटे, 984 में 8 का भाग दोगे तो 8 एकम 8, 1 बच गया 18, 8 दूनी 16, 2 बच गए 24, 8 3 24। ये अक्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला याद है तो आप इससे फटाफट निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, किसी संख्या में 32 का भाग दिया तो शेषफल आ गया 29, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो उसी संख्या में 8 का भाग देते तो क्या बचता। तो सिंपल सी बात है देखो कि भाई कोई संख्या है उसमें हमने भाग दिया 32 का, तो उसका जो शेषफल आया वो आया 29 शेष बच गया आपका, ठीक है। अब संख्या वही है, मैं 8 का भाग दूंगा, संख्या वही है, इसमें मैं 8 का भाग दूंगा तो आपके पास शेष क्या बचेगा ये लाना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखो पहले भाग दे रहे थे 32 का, अब दे रहे हैं 8 का, तो 32 और 8 देखो 8 के पहाड़े में 32 आता है, बिल्कुल आता है। तो जब भाग पूरा पूरा इसमें जा रहा है तो फिर शेषफल पे ही ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्या देना है कि 29 शेषफल बचा। अब यदि इस 8 का इस 29 में भाग दूंगा मैं, इस शेषफल में आपको 8 का भाग देना है और फिर देख लेना है कि शेषफल क्या बचेगा। तो 29 में 8 का भाग दोगे तो क्या हो गया बेटा, 8 3 24, शेषफल कितने बचे 5, तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। सीधा सीधा तरीका है। क्या करना है, यदि ये जो भाग दे रहे हैं, ये जो भाग दे रहे हैं, यदि इसके पहाड़े में ये आ रहा है तो केवल इस शेषफल में डायरेक्ट आपको भाग दे देना है, जो शेषफल आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, 584 इंटू 128 इंटू 617 इंटू 413 में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब इन सबको इंटू करने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा ये बताना है। तो आपको पता है कि इंटू करने में काफी टाइम लगेगा और कंपटीशन में अपने पास टाइम होता नहीं है इतना, तो इसका इकाई का अंक देखना है तो इसका सीधा तरीका ये है
कि सबके इकाई के अंक को इंटू करते जाओ, औरों पे ध्यान मत दो कि पहले 4 को 8 से गुणा कर दो, 8 चौक 32 हो गए। फिर अगला 7 है तो फिर 32 नहीं लेने की आवश्यकता है, इसका भी इकाई का अंक ही ले लो। फिर 7 को 2 से कर दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर अगला इकाई का अंक ले लो केवल 3, फिर 3 को 4 से गुणा कर दो, 4 3 12 हो जाएगा। तो लास्ट में जो आंसर आएगा वही अपना इकाई का अंक हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आएगा, 2 इसके इंटू में आएगा, वो लास्ट में इकाई का अंक प्राप्त होगा। दोबारा देख लो कि पहले इकाई के अंक को इकाई से गुणा करो, 8 चौक 32, 32 में 3 2 को ले लो इकाई के अंक को, फिर 2 को 7 से गुणा करो 14, 14 में 4 को ले लो इकाई का अंक, फिर 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12, तो लास्ट में इकाई का अंक 2 अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये देखो 1 2 3 4 वैल्यू इंटू में है और इस इंटू के बीच में ये जो वैल्यू है उसमें स्टार दिया हुआ है, का इकाई का अंक 2 है। इनको गुणा करने पर जो लास्ट का इकाई का अंक आएगा वो 2 होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने इकाई का अंक निकाला था, अब यहाँ दे रखा है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। तो तरीका वही रखना है आपको कि इकाई का अंक दे रखा है तो मैं निकालूंगा एक बार। तो देखो इकाई 9 है, इसमें इकाई 9 है, इसमें स्टार है, इसमें 4 है, यानी 9 इंटू 6 इंटू स्टार इंटू 4 को गुणा करूंगा तो इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो इकाई का अंक कैसे करेंगे, देखो 9 चौक 36, फिर इकाई का अंक उठा लो, फिर स्टार को छोड़ दो एक बार, 6 को 4 से कर दो, 6 चौक 24, फिर इकाई का अंक उठा लो। अब 4 को गुणा करना है किससे कि इकाई का अंक 2 आ जाए, तो 4 का पहाड़ा बोलते जाओ, 2 जहाँ आ जाए वही रुकना। जैसे 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 में 2 आ रहा है, मतलब यहाँ 3 होगा तो अपना काम बैठ जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। देखो 9 चौक 36, 6 36 18, 8 आ गया इकाई का अंक, 8 8 चौक 32, 32 में 2 आ गया। इसका मतलब स्टार की जगह कौन आएगा, यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। अगला उदाहरण देखो, भाजक भागफल का 25 गुना है। सबसे पहले क्या दे रखा है कि भाजक भागफल को यानी भागफल को मैं 25 से गुणा कर दूं तो भाजक प्राप्त हो जाएगा, तथा शेषफल का 5 गुना है और शेषफल को 5 से गुणा कर दूं तब भी भाजक प्राप्त हो जाएगा। यदि भागफल 16 हो, भागफल 16 दिया हुआ है तो भाज्य है, तो भाज्य क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो ये कंडीशन लिख लो कि भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, मतलब भागफल को आप 25 से गुणा कर दोगे, भागफल को 25 से गुणा कर दोगे तो भाजक प्राप्त हो जाएगा। ये करेगा कि भागफल का 25 गुना कौन है, भाजक है, सही है। और एक बात और लिख रखी है इसने, क्या कि शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक के बारे में बोल रहा है ये भी कि भाजक है ना वो शेषफल का, यानी शेषफल लिख दो यहाँ का 5 गुना है, यानी शेषफल को भी 5 से गुणा करेंगे तो भी भाजक ही प्राप्त होगा अपने को, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि भागफल 16 है, भागफल कितना दे रखा है आपको 16, भागफल 16 आ गया आपका, तो भाज्य ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, भाज्य। तो भाज्य का फॉर्मूला सभी जानते हो ज्ञात करने का, भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है फॉर्मूला। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए देखो भागफल तो 16 दे दिया, एक तो भाजक और शेषफल और निकालना है, तो वो यहां से निकलेगा। देखो भाजक तो यहां से निकल जाएगा कि भाजक भागफल का 25 गुना है, में भागफल की जगह दे रखा है 16, तो 16 रखते ही 16 इंटू 25 आ जाएगा, 16 इंटू 25, ये तो आपका आ गया भाजक। समझ में आ गई बात। और यहां देखो अब भाजक आ गया और भाजक यहां रख दूंगा तो शेषफल आ जाएगा मेरे पास। तो भाजक कितना रख दूंगा, 16 इंटू 25 बराबर में शेषफल इंटू 5। अब शेषफल इंटू में तो ये इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो 5 से डायरेक्ट भी कहा सकते हो, 5 5 25 इंटू में है ना ये, क्योंकि भाग लगेगा तो 5 से कट जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया बेटा, 16 इंटू 5 आ गया। और अब रख दो इसके अंदर आपके पास, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका भाज्य आ जाएगा। तो भाजक की जगह तो रख दो 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 इंटू भागफल की जगह 16 है, प्लस शेषफल की जगह आ गया 16 इंटू 5,
तो एक काम करो आप, चाहे 16, तो देखो ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म, या तो तीनों को इंटू कर दो, इन दोनों को इंटू कर दो और इंटू करके जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। और या फिर देखो 16 कॉमन भी ले सकते हो, दो टर्म है, 16 कॉमन लेऊंगा तो यहाँ 25 इंटू 16 बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। अब इनको गुणा कर दो और 5 जोड़ दो और फिर 16 से गुणा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 16 गुणा किया तो 256 इंटू 25 प्लस 80 और 256 को 25 से गुणा किया तो 6400 प्लस 80 और जोड़ेंगे तो 6480 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ सबसे पहले नंबर सिस्टम से कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल देखे हैं। आगे अगला टॉपिक लेंगे, उससे पहले आप एक बार डिविजिबल यानी जो भाजकता के नियम है वो और अच्छे से रिवीजन कर लें और तैयारी अपनी करें। थैंक यू।